हेलो, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ ओजस एमपीपीएससी। आज क्या हुआ कि आयोग की तरफ से एक क्लियरिफिकेशन आया है जिसे हम कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके लिए हम वार्निंग भी बोल सकते हैं। इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रीलिम्स फॉर 28 जून। मतलब 28 जून को प्रीलिम्स हो सकता है या नहीं, इस बारे में हम इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हैं, चांसेस हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली हुआ क्या? 2 दिन पहले आयोग ने दो एग्ज़ाम के लिए, पहला जो है वो है इंजीनियरिंग सर्विस एंड सेकेंड जो है वो है डेंटल सर्विस। ये दो एग्ज़ाम के लिए आयोग ने एक नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट दिया जिसमें था कि जून में ये होने वाले एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन किए जाते हैं और इसकी डेट्स जो हैं एग्ज़ाम की वो बाद में पता चल जाएगी। स्टूडेंट्स के बीच में जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के, उनके बीच में एक चाउस तो था ही, और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने उसका फ़ायदा उठाते हुए एक पुराना एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन स्टेट सर्विस को लेके एडिट कर दिया और वो एडिट करने के बाद उसको सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर दिया। तो ये चाओस जो पहले से एक पैनिक बना हुआ था स्टूडेंट्स के बीच में, तो इसके कारण बहुत से स्टूडेंट्स ने, बहुत से टीचर्स ने, बहुत से टेलीग्राम ग्रुप भी हैं, उन्होंने एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में ना देखते हुए डायरेक्टली ये फॉरवर्ड करना चालू कर दिया सोशल मीडिया में, जिससे कि सब में ये एक गलत फैल गया। इसके कारण हुआ क्या? इसके कारण आयोग को एक दिन बाद एक एडवर्टाइजमेंट जारी करना पड़ा, एक सर्कुलेट करना पड़ा एक एडवर्टाइजमेंट, कि जो भी ये ऑफिशियल वेबसाइट में उन्होंने अपने किया था ऑब्वियसली, जो भी जिसने भी ये किया है तो ये गलत है, और ऐसा कुछ भी अभी ऑफिशियल एमपीपीएससी आयोग की तरफ से नहीं आया है। और आप जिसने भी ये किया है तो उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन ले रहे हैं, और अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको परीक्षा देने नहीं मिलेगी। तो ये तो बाद में देखा जाएगा कि क्या निकल के आता है, सर्कुलेट करने वाला मिलता भी है या नहीं मिलता है। ये बात की बात है। आज आगे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम ये एग्ज़ाम होगा 28 जून को कि नहीं होगा, और क्या आयोग ने इसमें हिंट्स दिए हैं, उस सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे दो पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम 20 जून को ही हो सकता है, और क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड हो सकती है। सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि इम्पोर्टेंस रखता है कि एग्ज़ाम 20 जून को ही होगा, जिसकी वजह से लगता है, वो है प्रेशर ऑन आयोग। हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल से प्रीलिम्स का पेपर भी नहीं हो रहा है, 2020 का प्रीलिम्स का पेपर नहीं हुआ है, 2021 का प्रीलिम्स का पेपर नहीं हुआ है, एंड जो एम पी पी एस सी मेन्स का पेपर था 2019 का, वो भी अभी मार्च में 2021 में हुआ है। प्रेशर, ऑफ कोर्स प्रेशर है आयोग के ऊपर कि पेपर्स जो हैं वो रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं एंड पेपर हो नहीं रहे हैं। एक प्रेशर जो है आयोग के ऊपर है। एंड दूसरा जो है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो रिसेंट जो अभी एक एडवर्टाइजमेंट आया, आयोग का क्लियरिफिकेशन आया। रिसेंट जो आयोग का क्लियरिफिकेशन आया, तो कई स्टूडेंट्स ने बोला कि सर ऐसा क्यों कि आयोग ने ये क्लियरिफिकेशन दिया है कि अभी पोस्टपोन नहीं हुआ है। आयोग ऐसा भी तो कर सकता था कि यार दो एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, कि इंजीनियरिंग सर्विस और डेंटल सर्जन एग्जामिनेशन का हमने पोस्टपोन का एडवर्टाइजमेंट दिया कि ये अभी नहीं हो रहे हैं, बाद में होंगे, तो ऐसा तीसरा पॉइंट उसमें एक और जोड़ देते कि स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन भी अभी नहीं हो रहा है, एंड जब भी होगा 1 महीने पहले आपको बता दिया जाएगा। तो सिंपल भी आयोग कर सकता था, ये क्लियरिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत थी कि अभी डिसाइड नहीं हुआ है एंड ऑल। बिल्कुल वैलिड पॉइंट था स्टूडेंट्स का। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से लगता है, और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से लगता है कि एग्ज़ाम 20 जून को हो सकता है। एंड थर्ड जो है जिसकी वजह से लगता है कि एग्ज़ाम 20 जून को होगा, वो रिसेंट डेवलपमेंट्स और आवर सीएम अनाउंसमेंट।
सो जो रिसेंट सीएम अनाउंसमेंट्स एंड रिसेंट डेवलपमेंट, सो रिसेंट डेवलपमेंट जो अभी हैं कि कोविड के केसेस जो हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पीक जो है एक माना जा रहा है निकल चुका है एंड अब केसेस बहुत कम हो रहे हैं। सीएम ने भी, हमारे शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंसमेंट किया है कि 1 तारीख से ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लॉकडाउन को ओपन करेंगे। लॉकडाउन को नहीं, हमारे गवर्नमेंट की भाषा में कोरोना कर्फ्यू को, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू नहीं है गवर्नमेंट की भाषा में, कोरोना कर्फ्यू अलग है। सो कोरोना कर्फ्यू को हम ग्रेजुअली धीरे धीरे खोलना चालू करेंगे, क्योंकि हम एक अनंत काल तक लॉकडाउन तो नहीं कर सकते। दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर। सो इसकी वजह से लगता है कि एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। एंड अब अपन देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लगता है कि एग्ज़ाम 20 जून को नहीं होगा, नहीं हो पाएगा एंड आगे एक्सटेंड होगा। तो उसका फर्स्ट एंड लास्ट, कोविड, कोविड और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एग्ज़ाम 20 जून को नहीं होगा। तो हम इसको एक बार डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि कोविड के कारण क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम 20 जून को नहीं होगा। तो सबसे पहले तो कि अगर एमपीपीएससी आयोग को एग्ज़ाम 20 जून को कराना है तो एडमिट कार्ड 10 दिन पहले, मिनिमम 10 दिन पहले आयोग को एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। सो 10 दिन पहले मतलब 10 जून तक, 20 जून को पेपर है, 10 जून तक एडमिट कार्ड आयोग को देना पड़ेगा। सो कितने दिन हो गए? 23 से हम माने 10 जून तक, अप्रॉक्सीमेटली 17-18 दिन। तो ये आयोग के पास टाइम बचा हुआ है अगर आयोग को एग्ज़ाम लेना है तो। बट इसमें भी एक कैच है। अभी हमने डिस्कस किया कि रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स। तो अनाउंसमेंट जो चीफ मिनिस्टर ने किया है वो ये है कि 1 तारीख से हम ग्रेजुअली ओपन करेंगे एंड 31 तक तो टोटल लॉकडाउन है। 31 तक तो टोटल लॉकडाउन है। मेजर जो सिटीज़ हैं वहाँ पे तो टोटल ही लॉकडाउन है, मतलब और स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर हम इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, भोपाल की बात करें तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है लॉकडाउन 10 दिन के लिए। तो 31 तक तो इसका मतलब कुछ भी नहीं खुल रहा है। सो आयोग के पास कितने दिन बचे? 8 से 10 दिन। तो ये 8 से 10 दिन में ही आयोग को मिल रहे हैं, जिसमें कि आयोग को अपना सभी कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। सो अगर मान लेते हैं कि आयोग ने डिसाइड कर ही लिया है कि हमें एग्ज़ाम कराना ही है, कुछ भी हो जाए हम 20 जून को एग्ज़ाम करा के रहेंगे, तो कैसे करवाएंगे आयोग एग्ज़ाम? तो सबसे पहले तो इसमें एक फैक्टर आता है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर तो मैक्सिमम क्या देखने को मिलता है कि एक ट्रेंड जो देखने को मिलता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने होम टाउन में ना होते हुए प्रिपरेशन के लिए दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि मेजर सिटीज़ जो हमारी हैं, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ जाके प्रिपरेशन करते हैं एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वहीं का सेंटर डाल देते हैं, होम टाउन का सेंटर ना डालते हुए। बट अभी तो लॉकडाउन है, सभी लोग अपने होम टाउन में हैं। सो इसमें जो आता है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर तो सभी ने अपना ऑलरेडी डाला हुआ है, जो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, एंड वो अभी अपने होम टाउन में है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं कि अगर आयोग एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देता है, अगर आयोग एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देता है तो ट्रांसपोर्टेशन की सबसे पहली दिक्कत है स्टूडेंट्स की।
ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। जहाँ तक मुझे पता है अभी जो एक एक ट्रेन जो अपनी कनेक्टिविटी एमपी की कनेक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है, पूरी नर्मदा वैली एंड साउदर्न मध्य प्रदेश को जो जोड़ती है, एंड इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस, वो कैंसिल है। वो रेलवे ने कैंसिल कर दी है उस ट्रेन को, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा पैसेंजर्स आ ही नहीं रहे थे, डिमांड थी नहीं ट्रेन की, तो वो ट्रेन अभी कैंसिल है। तो कैसे जाएंगे स्टूडेंट्स? एंड और भी ट्रेनें हैं जो कि कैंसिल हो चुकी हैं। एंड अगर हम देखें तो ट्रेन जो है, इस पे एमपी गवर्नमेंट या आयोग का कोई बस नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। एंड जो डिसीजन है इसका वो सेंट्रल रेलवेज लेगा। सो ऑब्वियसली आयोग का इसमें कुछ नहीं है कि बोलेंगे यार स्पेशल ट्रेन चला दो, तो ऐसा नहीं है। तो प्रॉब्लम एक ये होगी, जो आयोग संज्ञान में लेगा ही 20 जून को, अगर वो पेपर करवा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन का एक मेजर प्रॉब्लम है। एक दूसरा प्रॉब्लम बनता है अगर पेपर आयोग करवा रहा है तो, कि अभी कोविड कम ही हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। केसेस थोड़ा कम आने ही चालू हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए। सो क्या गारंटी है कि अगर हम इतनी ज़्यादा भीड़ किसी सेंटर में लगाते हैं, हर शहर में लगाते हैं इतनी भीड़, तो हो सकता है कि कोविड बढ़ जाए। एंड सेकेंड वेव तो ऑलरेडी ये बोला जा रहा है कि यंगस्टर्स पे जो हैं वो अटैक कर रही है अब। सो ये रिस्क आई थिंक एमपीपीएससी आयोग नहीं लेगा, या स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगी, कि अभी अभी अपना कम हुआ है कोविड होना और कोविड के केसेस आना, और हमने भीड़ लगवा दी सेंटर में। तो ये चांसेस हैं कि ये तो गवर्नमेंट कंसीडर करेगी इसको। एंड इसके अलावा एक सेकेंड केस बन सकता है कि अगर आयोग सेंटर चेंज करने के लिए ऑप्शन देता है, कि जैसे कि पिछले बार यूपीएससी ने किया था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये ऑप्शन दिया था कि आप अपना सेंटर चेंज कर लीजिए और जहाँ पे आप हैं आप अभी वहीं पे एग्ज़ाम दे दीजिए। तो अगर एमपीपीएससी ऐसा करता है तो उसके लिए सबसे पहले जो टाइम, जो कि हमने देखा एमपीपीएससी के पास सिर्फ 8 से 10 दिन का टाइम है, तो इसके अंदर आयोग को वेबसाइट में सेंटर चेंज करने के लिए ऑप्शन भी देना पड़ेगा, एंड ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि सभी स्टूडेंट्स अपना सेंटर सक्सेसफुली चेंज कर लें अगर एग्ज़ाम देना है तो। बट कितना पॉसिबल है? हम पिछले बार का अगर देखें तो यूपीएससी ने जब ये ऑप्शन दिया था तो उस समय यूपीएससी का सर्वर क्रैश चल रहा था। ऑप्शन चेंज करने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स परेशान थे, चेंज ही नहीं हो रहा था, ओटीपी ही नहीं आ रहा था, एंड बहुत दिक्कत हो रही थी। सो अगर हम एमपीपीएससी आयोग की बात करें तो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन उनकी वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो जब सेंटर चेंज करने के लिए ऑप्शन देंगे स्टूडेंट्स, जब भीड़ लगेगी ओटीपी के लिए सेंटर चेंज करने के लिए, तो बहुत प्रॉब्लम होगी उसमें। तो मे बी ये पॉसिबिलिटी है, बट मे बी ये उतना पॉसिबल नहीं है। सो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आयोग जो है अभी अगले 4 से 5 दिन में सेंटर चेंज करने के लिए ऑप्शन दे सकता है। तो आप इसको एक कंसीडर कीजिए इसको। और एक लास्ट वजह है जो जिसकी वजह से लगता है कि एग्ज़ाम 20 जून को नहीं होगा, वो खुद आयोग का दिया हुआ क्लियरिफिकेशन वाला एडवर्टाइजमेंट है। कैसे? जो आयोग ने लास्ट में एडवर्टाइजमेंट के लैंग्वेज यूज़ की हुई है कि आप रेगुलर एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहिए फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 20 जून। सो उन्होंने वहाँ पे ये एक लाइन लिखी हुई है कि आप रेगुलर वेबसाइट देखते रहिए। अभी वाला जो है वो फेक है, वो फेक सर्कुलेशन हो रहा है, ऐसा अभी तक एमपीपीएससी आयोग ने डिसाइड नहीं किया है। एंड आप रेगुलर एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहिए। सो जो रीसेंट एडवर्टाइजमेंट है उसी में एक हिंट दिखता है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आयोग जो है इस पर डिसीज़न लेगा और एक एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा जिसमें होगा कि अभी ये जो एग्ज़ाम स्टेट सर्विस का 28 जून का है वो पोस्टपोन किया जा रहा है, एंड वो बाद में होगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ऐसा कुछ आयोग का एक
एडवर्टाइजमेंट आएगा। तो हमने जाना कि क्या क्या वजह हैं जिनकी वजह से एग्ज़ाम जो है 20 जून को हो सकता है, और क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से एग्ज़ाम एक्सटेंड हो सकता है, 20 जून को नहीं होगा, एक्सटेंड होगा। तो ये सब जानने के बाद हम क्या डिटेल्स, हम क्या किस में निकल सकते, क्या हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि पर्सनली जो मेरा मानना है वो ये है कि 90 to 95% चांसेस हैं कि एग्ज़ाम जो है वो एक्सटेंड होगा। बट अगर आयोग ने कुछ ड्रास्टिक स्टेप ले लिया कि नहीं एग्ज़ाम करवा के ही रहेंगे, तो वो चांसेस हैं 5 to 10% चांसेस हैं कि एग्ज़ाम 20 जून को हो सकता है। बट बहुत कम है, ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, ये इतना भी चांसेस नहीं है, क्योंकि हमने वैसे भी समझा क्या क्या दिक्कत हैं, क्या क्या परेशानी होगी आयोग को, क्या क्या परेशानी होगी स्टूडेंट्स को एंड ऑल। हमने अभी सभी चीज़ समझी, तो उसके अकॉर्डिंग यही एक फ़ाइनल निकलता है कि 90 से 95% एग्ज़ाम नहीं होगा 20 जून को, और ये आगे पोस्टपोन होगा। ओके। तो आगे क्या, आगे सबसे पहले तो आयोग को जितने जल्दी हो सके एक एडवर्टाइजमेंट निकालना चाहिए एग्ज़ाम पोस्टपोन करने का। वी नो दैट आयोग इज़ ट्राइंग टू find different ways to conduct examination on 28 जून, but it is not possible right now. Okay, so आयोग को जल्द से जल्द एक निकालना चाहिए नोटिफिकेशन कि आप स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन बाद में होगा, एंड ये मेंशन करना चाहिए यूपीएससी के जैसे कि 1 महीने कम से कम पहले आपको बता दिया जाएगा। आयोग का स्टूडेंट्स को इतना परेशान करना भी सही नहीं है। सो आयोग को जल्द से जल्द इसमें डिसीजन लेना चाहिए एंड एक नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। स्टूडेंट्स को आगे क्या करना चाहिए? सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इट्स योर एग्जामिनेशन, इट्स योर डिसीजन। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ गाइड कर सकते हैं, पर डिसीजन सिर्फ आपका होता है। सो इट्स टोटली, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आगे क्या करना है। हमारी तरफ से सजेशन है कि 90 to 95% एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आप मेंस में ध्यान दीजिए अपना, एंड अगर कुछ आपको अपनी तरफ से लग रहा है तो आप कॉमन टॉपिक्स उठाइए जो कि प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में कॉमन है। तो इससे क्या होगा कि अगर एक अनवांटेड, अनइमेजिनेबल और अनप्रेसिडेंट, मतलब एक ड्रास्टिक स्टेप अगर एक आयोग लेता है 20 जून को एग्ज़ाम कराने का, जो कि पॉसिबल नहीं है, 20 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना अभी तो फ़िलहाल पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं अगर एक ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेता है? तो आप कॉमन टॉपिक्स उठाइए, ऑब्वियसली जो मेंस और प्रीलिम्स में कॉमन टॉपिक्स हैं आप वो उठाइए, जो आपके पास टेस्ट पेपर ऑलरेडी रखे हुए हैं, जो आपने पहले किसी ज्वाइन किए थे वो आप दीजिए टाइम निकाल के। बट मेनली आप अपना मेंस में फोकस रखिए, ये हमारी तरफ से आपको सजेशन है। सो ये आप कर सकते हैं, एंड फाइनल डिसीजन रेस्ट ऑन यू, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, आपको देना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि ये सेशन आपको हेल्प किया होगा डिफरेंट एस्पेक्ट समझने में। सो थैंक यू फ्रॉम टीम ओजस MPPSC एंड हैव अ ग्रेट डे।